वेलकम टू NH2 का एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज आपका 7 सितंबर 2021 है और हम आपके लिए 7 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही हम इन क्वेश्चन के आंसर और इनसे जुड़ी जानकारियाँ और अन्य फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हुई है। तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 लाख लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम फ्रॉम 1970 से 2019 को प्रकाशित किया है। कब किया आपको? 1970 से 2019 को तक को प्रकाशित किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 50 वर्षों के अवधि में आपदाओं की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है, जिनका कारण जलवायु परिवर्तन, अधिक चरम मौसम और बेहतर रिपोर्टिंग को बताया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। कौन सा आपका? रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है। आइए जानते हैं इस अभियान से जुड़ी जानकारियाँ। तो इसे 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इसमें 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिल सके। आयुष मंत्रालय ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए आयुष रोग जो दवाएं वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 25, ऑप्शन सी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बद्ध अनुदान की पहली किस्त है। आपकी कौन सी है? 2021-22 की बद्ध अनुदान की पहली किस्त है। या इसे 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पंचायतों को जल आपूर्ति, स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित करने की सिफारिश की है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अपना देश भारत बन गया है एशिया का पहला देश। आइए जानते हैं इस प्लास्टिक समझौते से जुड़ी जानकारियाँ। तो भारत उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिति में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो इस प्लेटफॉर्म में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर इंडिया और भारत उद्योग परिसंघ CII का एक संयुक्त प्रयास है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने की कल्पना करता है जहाँ प्लास्टिक को महत्व दिया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। यह समझौता 2030 तक व्यवसायों को प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने का लक्ष्य रखता है। इस पहल को UK रिसर्च एंड इनोवेशन UKRI और WRAP UK में स्थित एक वैश्विक NGO द्वारा समर्थित है और भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा समर्थित है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, ए रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? ए रूड लाइफ द मेमोर
नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, वीर संघवी इसके लेखक हैं। तो आइए जानते हैं वीर संघवी से जुड़ी जानकारियाँ और पुस्तक से जुड़ी जानकारियाँ। वीर संघवी भारतीय प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार हैं, लेखक हैं, स्तंभकार हैं और टॉक शो होस्ट हैं, जिन्होंने 1999 से 2007 तक हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक स्तंभकार के रूप में अखबार में काम करना जारी रखा। किताब की बात करें तो इसमें भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभव साझा किए हैं, जिन्होंने वीर संघवी ने, और उनका निजी जीवन, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं, बिचौलियों और पर्दे के पीछे के अभिनेताओं की कहानियाँ शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने इसमें 19 पदक जीते हैं। इन पदकों की बात करें तो इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए भारत ने। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली है अब तक की। भारत ने कुल 162 देशों में से ओवरऑल मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहा है। जेवलिन थ्रोअर टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक थी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। हाल ही में किस खिलाड़ी ने F1 डच ग्रापी 2021 जीता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन ने यह खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ से हैं? ये रेडबुल नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और सेकंड नंबर पर आपके लुइस हैमिल्टन थे, जो मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन से हैं, और वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। रेडबुल ड्राइवर की सीजन की 7वीं जीत है। किसकी? मैक्स वर्स्टैपेन की 7वीं जीत है और उसके करियर की 17वीं जीत है, और उसे गत चैंपियन ने 3 अंक आगे कर दिया, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 8। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के साथ कारबी आंगलोंग शांति समझौता किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा असम के साथ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 9। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किस हस्ती की आगामी पुस्तक है? कौन सी आपकी? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ। तो आपकी इस पुस्तक है आपकी ये एंजेला जोली की, जो एक हॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इन पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में एंजेला जोली और एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गैसलिडन वाना ब्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा है। पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी और उन्हें स्वस्थ और संतुलित, सुरक्षित और स्थिर वेश बनाने के आधार पर वर्षों पहले तय किए गए इन अधिकारों पर हासिल कैसे करें, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार राज्य में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना की बात करें तो इस योजना से भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजना, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ, और साथ ही राज्य सरकार से 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। इस योजना में क्या क्या होगा जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा, निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियाँ, सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 11। हाल ही में जायडस वेलनेस ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। आज जानते हैं क्यों बनाया गया है।
तो ये वृद्धि को तेज करने और बाजार के अगुआ के रूप में स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इस भागीदारी के तहत अभिनेत्री मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होंगी। जायडस वेलनेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक तरुण अरोड़ा हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के नंबर 12। ओलंपिक में खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य ने इसे नियुक्त किया है। लवलीना बोर्गोहेन 23 वर्षीय मुक्केबाजी असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं और ये पहली असमी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। उन्होंने 64-69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 13। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सी किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन इंडिया ने घोषणा की है। आइए जानते हैं इससे क्या होगा किसान को लाभ। तो यह स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे नंबर 14। हाल ही में जैक्स रोगे का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। जैक्स रोगे की बात करें तो ये 2001 से 2013 तक आईओसी के अध्यक्ष के रूप में 12 साल इन्होंने बिताए हैं, जिसमें 3 ग्रीष्मकालीन खेलों और 3 शीतकालीन खेलों की देखरेख के साथ युवा ओलंपिक का निर्माण भी किया गया है। अब उनकी जगह थॉमस बाख ने ली है, वो आईओसी के 8वें अध्यक्ष थे। कौन थे आपके? जैक्स रोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15। हाल ही में किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है। और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? इस वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों आज ये कंटेंट में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो पूरा जरूर देखें। आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।